and welcome in this video lesson of colloids. In this lesson we will study about what are colloids and classification of colloids. So we are starting. Colloids. A colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium. जो कोलाइड होते हैं उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होती है, जो स्कैटर होती है, उसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि मीडियम में फैले होते हैं. The essential difference between a solution and a colloid is that of particle size. While in a solution, a constituent particles are ions or small molecules. In a colloid, the dispersed phase may consist of particles of a single macromolecule such as protein or synthetic polymer or an aggregate of many atoms, ions or molecules. जो solutions होते हैं उसके अंदर जो चीज़ घुली होती है वो ज़्यादातर आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट कोलाइड्स में थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं. ये पार्टिकल्स एक सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर बहुत सारे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाते हैं. Colloid particles are larger than simple molecules but small enough to remain suspended. ये पार्टिकल नॉर्मल जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे तो बड़े होते हैं पर इतने बड़े नहीं होते कि सस्पेंडेड हो सके या उनके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट हो सके. Their range of diameters in between 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल क्रिस्टलॉइड होता है जो कि सॉल्यूशन बनाता है और 1000 नैनोमीटर से बड़ा सस्पेंशन बनाता है. इसमें हमने एक एक्टिविटी की थी जो पिछली वीडियो में दिखाई थी. जब हमने मिट्टी को पानी में घोला था तो जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए थे वो 1000 नैनोमीटर से बड़े थे, जबकि जो पूरी तरह घुल गए थे वो 1 नैनोमीटर से छोटे थे, जिनकी वजह से उसमें टर्बिडिटी आई थी, धुंधलापन आया था. दोज आर कोलाइडल पार्टिकल्स. अगर मीटर में चेंज करें तो इट्स रेंज इज अबाउट 10 raised to the power -9 to 10 to the power -6 मीटर. इस रेंज का डायमीटर इनका होता है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स. Colloids are classified on the basis of following criteria. First one is physical state of dispersed phase and dispersion medium. जो हमारी dispersed phase है, जो scatter हुई है, उसकी physical state क्या है, और dispersion medium जिसके अंदर वो scatter है, फैली हुई है, dispersed है, उसका कौन सा medium है. Second, nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है उसके बीच में कितना अट्रैक्शन है उसके बेस पर. एंड थर्ड वन, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. जो डिस्पर्स्ड है सब्सटेंस, जो फैला हुआ सब्सटेंस है, वो किस तरह के पार्टिकल का कैरी कर रहा है. सो फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेज जो फैली होती है और मीडियम जिसके अंदर फैली होती है. टाइप्स ऑफ कोलाइड, इसको कुछ नाम दिया जाता है एंड इसके एग्जांपल्स इस टेबल में हम देख रहे हैं. ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं. हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर हम इन तीनों के पेयर्स बनाएं तो हमारे पास टोटल 9 पेयर्स आते हैं. यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, अगर हमारी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है तो इनका पेयर सॉलिड, लिक्विड, गैस के साथ बनेगा. तो 3 पेयर ये बन गए हमारे. लिक्विड के भी ऐसे ही 3 पेयर बनेंगे, लिक्विड विद सॉलिड, लिक्विड विद लिक्विड, लिक्विड विद गैस. बट हियर वी आर सीइंग देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कोलाइड, गैस इन सॉलिड, गैस इन
लिक्विड। गैस इन गैस नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि गैस इन गैस इज ऑलवेज होमोजीनस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनस होता ही नहीं है, तो ये कोलाइड बनाता ही नहीं है। कोलाइड हमारा हेट्रोजीनस होता है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन इनको देख रहे हैं। सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, एक टाइप के सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे सॉलिड में डिस्पर्स्ड हैं। मीडियम दूसरा भी सॉलिड ही है, तो इसको नाम दिया जाता है सॉलिड सॉल। तो इसके एग्जाम्पल सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स, और पर्ल वगैरह होते हैं, मोती। तो इसमें एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिस्पर्स्ड होता है। सॉलिड इन लिक्विड, इसको सॉल कहा जाता है। तो ज़्यादातर जो कोलाइड्स हम पढ़ते हैं वो सॉल्स होते हैं, और कहीं कहीं पर आपने कोलाइडल स्टेट या कोलाइड्स की जगह सॉल वर्ड भी यूज़ करते हुए सुना है या देखा है। तो सॉल मीन्स कि सॉलिड है लिक्विड के अंदर। एग्जाम्पल पेंट्स, सेल फ्लूइड्स। सॉलिड इन गैस, इट इज कॉल्ड एरोसॉल। स्मोक एंड डस्ट, यहाँ ध्यान देना, अगर डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस है इट इज कॉल्ड एरोसॉल। यहाँ पर दोबारा देखिए, डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर भी गैस है। द नेम ऑफ कोलाइड और द टाइप ऑफ कोलाइड इज एरोसॉल। ठीक है, तो अगर गैस हमारा डिस्पर्जन मीडियम है तो ऐसे केस में द टाइप ऑफ कोलाइड इज कॉल्ड एरोसॉल। सॉलिड गैस के अंदर है, एरोसॉल होता है। एग्जाम्पल स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। व्हाट इज स्मोक? जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर में स्कैटर होते हैं। ऐसे ही डस्ट भी होता है। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड के कोलाइडल पार्टिकल सॉलिड के अंदर हैं, इसको जेल कहा जाता है। चीज, बटर, जेली, इन सबको दबाकर देखिए या गर्म करते हैं जब, तो इसके अंदर से लिक्विड बाहर निकल जाता है। तो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं सॉलिड में, जबकि दिखने में वो सॉलिड जैसा ही दिख रहा था। लिक्विड इन लिक्विड, इट इज कॉल्ड इमल्शन। तो जो आपके डिस्पर्स्ड फेज है वो भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम है वो भी लिक्विड है। मिल्क, मिल्क में जो ऑयल के पार्टिकल होते हैं, फैट के पार्टिकल होते हैं कोलाइडल साइज के, वो वाटर में डिस्पर्स्ड होते हैं। हेयर क्रीम हो गई हमारी, आपकी जितनी भी कोल्ड क्रीम्स होती हैं, वानिशिंग क्रीम्स होती हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आती हैं। लिक्विड इन गैस, लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल गैस या एयर में डिस्पर्स्ड हैं, तो एरोसॉल हुआ। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। फॉग जो आपका बादल होता है, कुहासा, कोहरा, इन सब में क्या होता है, जो पानी के पार्टिकल हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी कोलाइडल रेंज की, वो सस्पेंडेड होती हैं एयर में। तो दीज आर एरोसॉल्स। लिक्विड इन गैस। गैस इन सॉलिड, गैस के पार्टिकल सॉलिड के अंदर हैं, इसको कहा जाता है सॉलिड सॉल। प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस स्टोन पैर रगड़ने के लिए झामा पत्थर कहते हैं इसको। तो उसमें कभी देखना ध्यान से कि उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स जैसे नहीं होता, वैसे सॉलिड के अंदर होते हैं। फोम, रबर, आप उस पर बैठिए एकदम एयर बाहर निकलती है, तो वो गैस होती है सॉलिड के अंदर। गैस इन लिक्विड, गैस के पार्टिकल हैं कोलाइडल रेंज के और लिक्विड में डिस्पर्स्ड हैं, इट इज कॉल्ड फोम। तो फ्रोथ हो गया, झाग हो गया, व्हिप्ड क्रीम हो गई, बहुत तेजी से अगर आप हिलाते हैं क्रीम को तो वो हो जाएगी। और सोप लैदर, जो झाग होता ही है साबुन का, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोम, गैस इन लिक्विड। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे स्मोक है हमारा, स्मोक पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, या फिर वो किसी फेज का नाम दे दें कि डिस्पर्स फेज अगर हमारी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, और उसका एग्जाम्पल बताइए। तो वी मस्ट नो ऑल दीज कैटेगरीज। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ interaction between dispersed phase and dispersion medium. Depending upon the nature of interaction between the dispersed phase and dispersion medium, colloidal salts are divided into two categories, namely lyophilic and
lyophilic. Lyo stand for solvent. Philic, attracting or loving. So those colloids which are solvent loving are called lyophilic, and which are solvent repelling, solvent lyophobic repelling, then it is called lyophobic. If water is dispersion medium, the term used are hydrophilic and hydrophobic. Hydro stands for water, philic loving, तो ये water loving हो गया, and phobic water hating. If the dispersion medium is water. The word lyophilic means liquid loving. Colloidal salt directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid. The dispersion medium are called lyophilic salts. ये जो जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं, कोई स्पेशल टेक्निक इसमें इस्तेमाल करने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दीज आर ऑल लिक्विड लविंग. The dispersed phase, say if these are separated, say by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing with dispersion medium. अगर बाई चांस दोनों आपके dispersed phase and dispersion medium सेपरेट हो गए किसी तरीके से, जैसे evaporation है, गम आपका बाहर छूट गया, गोंद बाहर छूट गया, तो उसका वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और वो जो गम है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है हमारे पास. तो अगर वापस उसको कोलाइडल फॉर्म में लाना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें आप सिंपली जो मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम है, उसको डिज़ोल्व कीजिए और ये आपका कोलाइड वापस तैयार हो जाता है. तो दैट इज़ वाई दीज सॉल्ट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट्स. वापस उसको आसानी से बनाया जा सकता है. Furthermore, these salts are quite stable and cannot be easily coagulated. ये जल्दी से कोएगुलेट नहीं होते आसानी से. तो इसको आगे भी पढ़ेंगे हम. काफ़ी समय तक उसको स्टेबल फॉर्म में रखा जा सकता है. Then lyophobic colloids. The word lyophobic means liquid hating. Substances like metal, their sulfide, etc. when simply mixed with the dispersion medium do not form the colloidal salt. ये वे सॉल्ट्स हैं जो कि मेटल के होते हैं, सल्फाइड के, और भी चीज़ों के, सल्फर का सॉल्ट है, बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं. इसको आप आसानी से नहीं बना सकते, कुछ स्पेशल टेक्निक्स हमको यूज़ करनी पड़ती हैं. Their colloidal salts can be prepared only by special methods. इसको हम आगे देखेंगे. Such salts are called lyophobic salts. These salts are readily precipitated. आसानी से इसको कोएगुलेट किया जा सकता है. आप बहुत सारे टेक्निक हैं, आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, आप गर्म कर दीजिए, आप इसको एजिटेट कीजिए, तेज़ी से चलाइए, तो भी ये आसानी से अलग हो जाता है. डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. तो ये इसमें मेथड दिए हैं. By addition of small amount of electrolyte, by heating or by shaking, and hence are not stable. Further, once precipitated, they do not give back the colloidal salt by simple addition of dispersion medium. आप मीडियम के साथ इसको चलाएंगे तो दोबारा से बन जाएगा नहीं. अब आपको वापस वही टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी. Hence these salts are also called irreversible salts. इसीलिए इनको नाम दिया जाता है irreversible. लायोफिलिक क्या थे? रिवर्सिबल थे. लायोफोबिक salts need stabilizing agent for their preservation. अगर आप काफ़ी समय तक उसको उसी फॉर्म में बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं जिससे कि वो स्टेबल बने रहें. तो ये आज हमने पढ़ा classification on the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium and the attraction towards the medium. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे classification on the basis of type of dispersed phase. Till then, thank you.